रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने भूत के ऊपर अपना वचन निभा दिया। जिन्होंने अपने भूत के ऊपर वचन निभाया, मैं उनका जीवन भर ऋणी रहूंगा और उनके ऋण को उतारने का काम करूंगा। देखिए, समाज मोहब्बत के साथ चल सकता है, समाज नफरत के साथ नहीं चल सकता। समाज में मोहब्बत की बात करने वाला ही जिंदा रहेगा, समाज में नफरत की बात करने वाला एक वक्त के बाद खत्म हो जाएगा। लोगों के लिए संविधान एक किताब हो सकती है, मेरे लिए संविधान एक ग्रंथ है जिसने हमें अधिकार देने का काम किया। संविधान नहीं तो हम नहीं, हमें संविधान ने दिया है ये अधिकार कि हम अपना मजहब आजादी के साथ माने, लेकिन दूसरे के मजहब का अनादर ना करें। मेरी परवरिश ऐसे परिवेश में नहीं हुई जहां हिंदू और मुसलमान की बात होती हो। मेरी परवरिश ऐसे परिवेश में हुई कि सड़क पर चलते हुए कभी हमें चाचा सतप्रकाश ने थप्पड़ मार दिया, कभी चाचा कोकी ने थप्पड़ मार दिया। इस बार भी बहुत लोगों ने पैर खींचे हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं खींचे। बहुत लोगों की ख्वाहिश थी मैं हार जाऊं। उत्तर प्रदेश की लोकसभा नंबर 1 सीट से जो है गठबंधन प्रत्याशी सहारनपुर लोकसभा सीट कहा जाएगा जो है गठबंधन प्रत्याशी जो है इमरान मसूद साहब ने कांग्रेस के सिंबल पर जीत दर्ज की है और बड़े लंबे अंतराल के बाद यह कहा जाए कि वनवास जो इनका रहा है 17 सालों का, इसके बाद मुझे काजी परिवार में जो है जीत की खुशी और जश्न मनाया जा रहा है। तमाम समर्थक यहाँ पर आकर जो है माला डालने का, मिष्ठान खिलाने का भी उपाय है कि नेताजी की जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे इनके मुद्दे किस तरह के रहेंगे, 5 साल जनता ने जो इनको दिया है, सहारनपुर बजे किस तरह के विकास के पंख लगने वाले हैं और चुनाव की भी इनसे बातचीत रहेगी। विशेष क्या हो सकता है इमरान मसूद के आने के लिए, जो जनता की उम्मीदों पर जो है इनको सदन भेजा गया है, दिल्ली तक का रास्ता इख्तियार किया गया है, ये रास्ते में किस तरह का सफर रहेगा 5 सालों का, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। इमरान मसूद साहब, आपका जीडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब। शुरुआत यही से करते हैं साहब, जनता ने आपको जो मौका दिया, दिल्ली भेजा, सदन में गए, दोबारा काजी साहब की जो रिवायतें थी उनको निभाने के लिए दोबारा आपको भेजा गया है, कैसे शुक्रिया अदा करेंगे तमाम जनता ने जो आपको जो दिल्ली भेजा? लोगों ने मेरे साथ मोहब्बत दिखाई है और मुझे अपना ऋणी कर दिया है। चाहे वो सबसे पहले रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने भूत के ऊपर अपना वचन निभा दिया। जिन्होंने अपने भूत के ऊपर वचन निभाया, मैं उनका जीवन भर ऋणी रहूंगा और उनके ऋण को उतारने का काम करूंगा। मेरा मान मेरा संविधान लेकर के दलित समाज में जिस तरीके से नारा लगा करके अपने स्वाभिमान के साथ जोड़ने का काम किया और पढ़ा लिखा दलित समाज एक तरफा मेरे साथ चलने का काम हुआ, क्योंकि जो बेचारे अनपढ़ लोग हैं उनकी समझ में नहीं आया कि ये जो मिशन मूवमेंट, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मिशन मूवमेंट था, जिसमें शोषितों को, वंचितों को अधिकार की बात की थी, वो मिशन मूवमेंट असल में दम तोड़ रहा है। हम उसको, उसके अंदर प्राण फूंकने का काम करेंगे, हम उसमें दम डालने का काम करेंगे और शोषितों के, वंचितों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। किसानों ने जिस प्रकार से, चाहे वो सैनी हो या गुजर हो या त्यागी हो, कोई सी भी बिरादरी किसान की हो, किसानों ने अपनी नाराजगी को वोट के रूप में दे करके मुझे व्यक्त करने का काम किया। हम किसान हैं और किसान परिवार से ताल्लुक रखता हूं, हम इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। व्यापारियों ने सहारनपुर के अंदर मुझे चुनाव जिता दिया। जीएसटी की दोहरी मार से व्यापारी परेशान था। आज उस घड़ी के, उस दौर में जब जीएसटी ने कमर तोड़ दी हो, उन्होंने वोट दे करके बता दिया कि आने वाली सरकार भी, जब सरकार बनी है, इन चीजों पर ध्यान दे, चूंकि लोग नाराज हैं। सवाल लाजमी हो जाता है, जय काजी दस्ते साहब की जो रिवायत थी, एक बड़ा गुरुकुल थे, बड़ा विश्वविद्यालय होता है कि सोशल इंजीनियरिंग है, यह गंगा जमुना तहजीब को जो साथ में लेकर चलने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम उनके साथ चलने का काम करते हैं। क्या वो रिवायत जो इमरान मसूद साहब तब निभाने का काम करेंगे? ये रिवायत आपने मेरे जबान से भी सुन ली और ये रिवायत आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी कि यहाँ 60-70% मेरे हिंदू भाई और सब जातियों से हैं, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे दलित हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे सैनी हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी नहीं ऐसा है, चाहे कश्यप हो, सब लोग, सब बिरादरी के लोग यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। तो वही रिवायत है। देखिए, समाज मोहब्बत के साथ चल सकता है, समाज नफरत के साथ नहीं चल सकता। समाज में मोहब्बत की बात करने वाला ही जिंदा रहेगा, समाज में नफरत की बात करने वाला एक वक्त के बाद खत्म हो जाएगा। अब बात हो रही है कि सदन में भेजने का जिस तरह काम जो है एमपी साहब करते थे, काजी रशीद मसूद साहब करते थे, अब इमरान मसूद जो है रिवायतें आगे बढ़ाने का काम करेंगे, सोशल इंजीनियरिंग उसको जिंदा रखा है। निश्चित रूप से आने दीजिए, समय आएगा, सबको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, सबका मान सम्मान सबका किया जाएगा। जी, एक समय आते कि जब आप बहुजन समाज पार्टी के बाद में एक मीटिंग आपने की थी, लगभग 2-3,000-5,000 लोग वहां पर रहते थे। आपने एक बात कही थी कि 2 अक्टूबर से संविधान बचाओ यात्रा निकाली जाएगी। क्या वो मंत्र आपने राहुल गांधी जी को दे दिया? वो जब पूरे देश में संविधान बचाओ के नारे, इतना लंबा जो उन्होंने एम्पायर खड़ा किया है
कि गठबंधन में बात कर रहा हूँ, भाजपा गठबंधन को सोचना पड़ा कि ये सपने में नहीं सोचा था, इतना बड़ा हो गया। देखिए, संविधान को लेकर के हमने पहले दिन से लड़ाई शुरू की थी जी। हमें दिखाई दे रहा था, और ये मंत्र हमारे नेता राहुल गांधी ने हमें दिया था जी। अच्छा, आप उल्टा मत कहिए, इसे उल्टा कहिए, ये मंत्र उन्होंने ही दिया था जी। और हमने इस लड़ाई को, चूंकि मैं संविधान के प्रति, लोगों के लिए संविधान एक किताब हो सकती है, मेरे लिए संविधान एक ग्रंथ है जिसने हमें अधिकार देने का काम किया। संविधान नहीं तो हम नहीं, संविधान नहीं बचेगा तो हम भी नहीं बचेंगे। तो हमने उस लड़ाई को महसूस किया पार्टी से बाहर रहते हुए भी, और हमने इस बात को, मुहिम को स्टार्ट कर दिया था। हमारे नेता राहुल गांधी ने पूरे देश के अंदर घूम घूम करके भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से एक पैगाम देने का काम किया, नौजवान के अंदर एक उम्मीद देने का काम किया, और उसका नतीजा है कि पूरे देश के अंदर इतने सकारात्मक नतीजे निकल करके आए। और मैं इस बात को फख्र के साथ कह सकता हूं कि हमने उस संविधान की लड़ाई को जो शुरू किया था, हमने मजबूर कर दिया उन लोगों को जो संविधान को केवल किताब मान रहे थे, वो नतमस्तक होकर के संविधान के सामने नतमस्तक हो रहे हैं, और संविधान को लेकर के कह रहे हैं कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। रमजान के बीच में जो आपका चुनाव हो जाता है, उसके जो रहमतें काम आई है, प्रभु रामचंद्र की चौपाइयां काम आई है, इमरान मसूद जो सफर इख्तियार किया है, नहीं जा रहे आपने जो माला, आपने जो गले में डाला है और तिलक भी लगाया है, मंदिरों में भी गए, चौपाइयां भी खूब खाई है, तो क्या लगता है? ये हिंदुस्तान की संस्कृति है, हिंदुस्तान की संस्कृति है कि सबको सबके मजहब का सम्मान करना चाहिए। अगर मैं आपके मजहब का सम्मान करूंगा तो आप मेरे मजहब का सम्मान करेंगे, और मैं जब तक आपसे उम्मीद नहीं कर सकता कि जब तक मैं आपका सम्मान ना करूं। तो सबके मजहब का सम्मान करना चाहिए। हमें संविधान ने दिया है ये अधिकार कि हम अपना मजहब आजादी के साथ माने, लेकिन दूसरे के मजहब का अनादर ना करें। हमारा कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, हमें हमारा मजहब का काम करें और दूसरे मजहब का सम्मान करें। तो हम किसी को बुरा नहीं कह सकते। अखलाक बुनियादी, इस्लाम की जो 5 बुनियादें, उनमें सबसे नंबर 1 अखलाक है। अखलाक अगर हमारा बेहतर होगा, अखलाक का मतलब है कि हम लोगों की दिल जोई करेंगे, लोगों के दिलों को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। तो ये सब चीजें हैं, ये कोई अलग अलग नहीं है। लेकिन वासुदेव कुटुंबकम, यानी पूरी मानव जाति की उत्पत्ति एक ऊर्जा से हुई। पूरा विश्व जो है वो एक परिवार है, एक परिवार है। तो जब हम पूरा विश्व एक परिवार है, तो परिवार के अंदर फिर झगड़ के थोड़ी क्यों, मोहब्बत से चलेगा। क्या मंथन के बाद ये महसूस हुआ इमरान मसूद को जो छवि निकल के सामने आ गई 2014 से 2024 तक, इसके लिए आपने बनाई हुई है? नहीं, मैं तो यही था जो हूँ, मैं कभी इससे अलग नहीं था। मेरी परवरिश ऐसे परिवेश में नहीं हुई जहाँ हिंदू और मुसलमान की बात होती हो। मेरी परवरिश ऐसे परिवेश में हुई कि सड़क पर चलते हुए कभी हमें चाचा सतप्रकाश ने थप्पड़ मार दिया, कभी चाचा कोकी ने थप्पड़ मार दिया, कहीं करते हुए देख करके। हमारी परवरिश उस परिवेश में नहीं हुई जहां हम हिंदू और मुसलमान की बात कर सके। अब आप जो उम्मीदों के इमरान बने हैं, तमाम लोगों की उम्मीदें आपके साथ जुड़ी है, उम्मीदें कैसे पूरी होंगी? सहारनपुर की रिवायतें जो है उसके साथ ये उम्मीद हो, जन जन की आप उम्मीदें बनी है। देखिए, मैं उम्मीद करूंगा कि अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत दे, इतना हौसला दे कि मैं जो ख्वाहिशात लोगों की मुझसे जुड़ी है, जो उम्मीदें मुझसे जुड़ी हैं, मैं उन तमाम उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। मैं काम करने वाला आदमी हूँ, मैं हवा हवाई आदमी नहीं हूँ, ना हवा हवाई बातें करता हूँ। मैं परिवर्तन दिखाऊंगा कि परिवर्तन क्या होता है। सबसे पहला काम आपने पूरे चुनाव में देखा कि पूरे चुनाव में कहीं कोई, हमारे पूरे चुनाव के अंदर किसी तरह की कोई हंगामा खेजी नहीं हुई। सबसे सुकून का चुनाव हुआ। जीतने के बाद भी ये जो थोड़ा बहुत दिखाई दिया, मैंने वीडियो देखा, चेक करा, मुझे कहीं किसी की ऐसा नहीं दिखाई दिया कि किसी के नुकसान किया हो या किसी के साथ बदतमीजी की हो। हाँ, हाय हुल्ला जरूर कर रहे थे। ये हाय हुल्ला जो था, इस हाय हुल्ले को, हमारे हाय हुल्ले को हुड़दंग नाम दे दिया गया और उनके हाय हुल्ले को जश्न नाम दे दिया गया। बस फर्क कितना सा है। तमाम लोगों को आप संदेश दे रहे हैं कि हुड़दंग भी नहीं होना चाहिए। अभी आप, मैं आया था तो मीटिंग इस तरह की कर रहे थे। निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए हुड़दंग। हमें देख करके लोगों के आंख में खुशी आनी चाहिए। हमें देख करके, हमारे कार्यकर्ताओं को देख करके लोगों को लगना चाहिए कि हाँ, ये अच्छे लोग हैं। अगर आप लोग हंगामा करोगे, हुड़दंग करोगे, मोटरसाइकिल के पटाखे बजाओगे, तो लोग आपको गुंडा कहेंगे। हम गुंडे नहीं है, हम सेवक के रूप में आए और सेवक के रूप में रहेंगे और सेवक बन करके काम करेंगे। हमारी जो उपलब्धता है वो 24 घंटे की है। यही हमारी यूएसपी है और इस यूएसपी को हम कायम रखेंगे कि हम हर वक्त उपलब्ध है, हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है।
और अब जब मैं चुनाव जीत गया हूँ, मेरे लिए कोई मायने नहीं रहा कि किसने मुझे वोट दिया किसने नहीं दिया। मुझे जो वोट दिया उसका धन्यवाद, जिसने वोट नहीं दिया उसका भी धन्यवाद, और अच्छा काम करूं जिससे कल उसके दिल में जगह बने कि मुझे वोट दे दे। उम्मीदों के इमरान बने हैं, लेकिन मौका मिला है विपक्ष में बैठने का। क्या सहारनपुर के जो विकास के पंख है उस पर कोई कमी लगेगी, या इमरान मसूद अपनी उन रिवायतों से, क्योंकि दबंग नेता माने जाते हैं, या चिल्ला के लोक अपने हाल को कल्याण बुलंद करते हैं। सरकारें जो है ना लोक कल्याण के लिए होती है जी, और विपक्ष का काम हमेशा ये होता है कि सकारात्मक रूप से सत्ता पक्ष के साथ सहयोग करे, जी, और हम सत्ता पक्ष के साथ बातचीत करके समन्वय कर करके सकारात्मक रूप से लोक कल्याण के जो भी काम होंगे उन काम को कराने का काम करेंगे। सहारनपुर में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल खत्म है, उन बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ कराना मेरी पहली प्राथमिकता होगी जी। और मैं निश्चित रूप से आपको इस बात का गारंटी दे सकता हूं कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं सहारनपुर के अंदर बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत कर रहा हूँ। इमरान मसूद साहब जो सहारनपुर वुड कार्विंग का एक बड़ा क्षेत्र माना जाता है, लेकिन जो लघु कुटीर उद्योग के रूप में चला आ रहा है। सहारनपुर में जब यूनिवर्सिटी हो जाती है, क्या उसमें एक वुड कार्विंग का जो पाठ्यक्रम भी लिया जा सकता है, इससे बच्चों को लंबा लाभ मिले, या इस इंडस्ट्री को बड़ी इंडस्ट्री बनाया जा सकता है? देखिए क्या प्रयास रहेंगे? मैं बता रहा हूँ ना, ये यूनिवर्सिटी में पाठ्यक्रम, ये पाठ्यक्रम वाला प्रोडक्ट नहीं है सर, सीख के आएंगे ना। नहीं, मैं बता, आप पूरे सुन लीजिए पूरा, अब आपने मेरे सवाल क्या सुन लिए। ये पाठ्यक्रम वाला प्रोडक्ट नहीं है, ये स्किल वाला प्रोजेक्ट है, और स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाना मेरी पहली प्राथमिकताओं में शामिल है कि यहाँ एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया जाए जिसके अंदर यहाँ के लोगों को ट्रेन कर करके, यहाँ के लोगों को स्किल बना करके हम लोग रोजगार की व्यवस्था करा सकें। चुनाव में आप जो नजदीक होते हैं पाले के, लेकिन वो कबड्डी वाला खेल आपके साथ हो जाता है, पीछे से कोई पा खींच लेता है, चाहे वो आपके जो मेयर वाले चुनाव में रहा हो या उससे पिछले वाले किसी भी चुनाव में रहा हो। इस बार कैसे आप जो देखिए, इस बार भी बहुत लोगों ने पैर खींचे हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं खींचे। बहुत लोगों की ख्वाहिश थी मैं हार जाऊं, क्योंकि उनको इस बात से मतलब नहीं है कि कौन जीत जाए, उनको इस बात से मतलब रहता है कि मैं हार जाऊं। उन्होंने मेरे हराने में लगे रहते हैं, और अब वो उनके सबके चेहरे बेनकाब हो गए। लोगों को समझ में आ गया कि इनको तो दिहाड़ी के मजदूर है, ये चुनाव में दिहाड़ी के ऊपर काम करते हैं और दिहाड़ी पर आकर के शुरू हो जाते हैं, लोग समझ गए। अगर बन जाती सरकार गठबंधन की, तो इमरान मसूद क्या कैबिनेट का हिस्सा बनते? अरे नहीं, अभी जब देखिए आप ऐसा सवाल मत पूछिए जो है ही नहीं। पात्रता तो है? नहीं, मैं ये तो पात्रता तो बनते हैं। नहीं, ये पार्टी का काम होता है, इसमें कुछ नहीं। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।